Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So the topic of today's lecture is token ring in Mac monitor in frame format. ठीक है, इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या ये टोकन रिंग क्या होता है, टोकन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मैक एड्रेस क्या होता है, मतलब टोकन रिंग जो है वो मैक एड्रेस के लिए कैसे काम करता है। फिर हम मॉनिटर को स्टडी करेंगे और डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट्स देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं टोकन रिंग ओवरव्यू क्या होता है। टोकन रिंग नेटवर्क वाज अ कैंडिडेट टू रिप्लेस ईथरनेट। टोकन रिंग जो नेटवर्क है वो बनाया क्यों गया, ईथरनेट को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, ईथरनेट जो होती है वो हमारी केबल होती है, वायर्ड ईथरनेट। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी ईथरनेट का जिक्र किया था कि ईथरनेट जो हमारी लैब होती है, लेबोरेटरीज होती हैं, जहाँ पे आपको अपने पीसी कंप्यूटर लैपटॉप के साथ नेट कनेक्ट करना होता है, आपका वाईफाई नहीं आ रहा होता, तो कुछ ईथरनेट केबल्स होती हैं ग्रीन ऑरेंज ब्लू येलो कलर की, जो कि अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर ले। तो पुराने जमाने में इथरनेट केबल्स होती थी, जब वायरलेस नेटवर्क नहीं आया था, तो उससे क्या होता है, आपका नेट आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए टोकन रिंग वाला जो था नेटवर्क था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यूज इन सम मैन बैकबोन्स। ठीक है, अच्छा, ये टोकन रिंग की कुछ नीचे से कैटेगरीज बताई हुई कि लास्ट अर्लियर जो सबसे स्टार्टिंग था वो 4 मेगाबिट पर सेकेंड आईएमबी रिंग था। टोकन रिंग का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो सबसे ओल्डेस्ट वर्जन जो था, और उसके बाद फिर आया 16 मेगाबिट पर सेकेंड IEEE 802.5। ये IEEE 802.4 था। देन आपके पास एडवांस वर्जन आया जो कि IEEE 802.5। अब जो ये आप लोग कहोगे यार ये क्या बोल रही हूँ मैं, IEEE 802.5 क्या है, ये क्या है, मतलब जो आपका टोकन रिंग है ना उसका ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। टोकन रिंग का स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे। ईथरनेट का हमने पढ़ा 802.3 होता है ईथरनेट का। और उसके बाद वायरलेस लैन का पढ़ेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। जैसे कोर्स कवर होगा आप लोगों को काफी सारे स्टैंडर्ड्स याद हो जाएंगे। देन अब जो एडवांस वर्जन यूज हो रहा है टोकन रिंग का वो है 100 मेगाबिट पर सेकेंड पे, जिसे FDDI बोलते हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक, अब इसमें क्या, ये डायग्राम क्या बनी, ये एक रिंग है, नजर आ रहा होगा, ये एक रिंग है। और इस रिंग पे हमारे पास डिफरेंट स्टेशंस कनेक्ट है। अब मैं स्टेशंस का वर्ड ले रही हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेशन क्या होता है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये भी बताया हुआ कि स्टेशन क्या होता है। स्टेशन बेसिकली आप नोड को कहो, आप होस्ट को कहो, आप कंप्यूटर को कहो, आप डिवाइस को कहो, ये सारे एक ही नाम है, एंड सिस्टम। होस्ट और एंड सिस्टम एक चीज है, होस्ट और नोड एक चीज है, तो एंड सिस्टम और नोड भी एक चीज हुई। स्टेशन और नोड एक ही चीज है, तो मतलब कि होस्ट और स्टेशन भी एक ही चीज हुई। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं, एक ही डिवाइस के, एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। स्टेशन भी वही है जो मतलब कि एक नोड होती है। ठीक, अब IBM टोकनिंग IEEE 802.5 की बात हो रही है कि डाटा फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, डाटा जो आपका है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, पास आउट होता है, ट्रांसमिट होता है। अ नोड रिसीव फ्रॉम फ्रेम फ्रॉम इट्स अपर स्ट्रीम नेबर, अ नोड फॉरवर्ड फ्रेम टू इट्स डाउन स्ट्रीम नेबर। मतलब कि वो अपने अपर स्ट्रीम नेबर जो होगा, जो उसके ऊपर अपर स्ट्रीम नेबर पे जो स्टेशन प्रेजेंट होगा, उससे वो नोड जो है वो फ्रेम एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, और क्या करेगी स्टेशन, दोबारा से उसको जो लोअर स्ट्रीम नेबर होगा उसको आगे पास आउट कर देगी। ये होता है IBM टोकनिंग IEEE 802.5 का प्रोसीजर। रिंग इज व्यूड एज अ सिंगल शेड मीडियम। देखो अब हमारे पास जो पीछे मैंने प्रीवियस एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें एक रिंग बना हुआ था, उस रिंग वो एक सिंगल शेड मीडियम है, मतलब एक ही रिंग है जो कि आपके पास मल्टीपल स्टेशन से कनेक्ट हुआ है। तो क्या होता है कि जो रिंग इज व्यूड एज, रिंग को आप कैसे देख सकते हो, सिंगल शेड मीडियम के थ्रू उसको देख सकते हो। ईच नोड इज अलाउड टू ट्रांसमिट अकॉर्डिंग टू सम डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम फॉर मीडियम एक्सेस। हर जो नोड है वो क्या कर रही है, एक एल्गोरिदम यूज कर रही है मीडियम एक्सेस के थ्रू। ठीक है, एक एल्गोरिदम उसने लगाया हुआ है जिसको थ्रू वो अपने डाटा को पास आउट करेगी, फ्रेम को पास आउट करेगी। फ्रेम भी मैंने रिसेंट लेक्चर में बताया था, फ्रेमिंग का हमारा लास्ट लेक्चर था। ठीक है, फ्रेमिंग में मैंने बताया था कि एक पैकेट ही होता है। पैकेट भी क्या होता है वो भी मैं 10 दफा बता चुकी हूँ। पैकेट ही में अगर आप हेडर और ट्रेलर ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है हमारा फ्रेम। और इसमें बेसिकली हम फ्रेमिंग की ही बात करेंगे कि हमारे पास फ्रेम फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। टोकन रिंग में एक टोकन होता है जो कि टोकन आपका पैकेट को फॉरवर्ड करता है सारे स्टेशन के अंदर में ना, उसको घुमाता है, सारों में पास आउट करता है, एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे में, सब में देखे जाता है कि कौन से वाले स्टेशन को आपके टोकन की या फ्रेम की जरूरत थी। टोकन ये काम करता है। तो पैकेट को, पैकेट जाहिर सी बात है फ्रेम है, तो फ्रेम या पैकेट आएगा तो कहीं कंफ्यूजन ना, पहले तो फ्रेम की बात हो रही थी या पैकेट की बात हो रही है, असल में जा क्या चीज रही है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अच्छा,
उसके बाद हमने पढ़ लिया ऑल नोड्स सी ऑल फ्रेम्स, ठीक है। अब क्या होगा, जो नोड्स होंगी ना, जो सारे स्टेशंस लगे हुए थे रिंग रिंग के अराउंड, ठीक है, जैसे ये है ना, ये वाला स्टेशन, ये स्टेशन, ये स्टेशन, जो हम जितने भी फ्रेम सेंड करेंगे ये सारी नोड्स उनको देख सकती है। लेट सपोज मैंने यहाँ से एक फ्रेम भेजा, अब वो चाहिए इस वाले स्टेशन का था, लेकिन वो यहाँ से इधर डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसका जो इसका फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। तो ये क्या करेगा, ये वाला स्टेशन भी इसको देखेगा, ये वाला स्टेशन भी इसको देखेगा, फिर देन ये वाला देखेगा, और देन इसको दोबारा से रिसीव बैक हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये वाले स्टेशन को मिल गया, देन इसको रिसीव बैक हो जाएगा कि ठीक है जिसको मैंने सेंड किया था उसको दोबारा मिल गया, उसने कॉपी रख ली। हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर आगे द टर्म टोकन इंडिकेट्स द वे ऑफ एक्सेस टू शेयर चैनल इन मैनेज। अब आसान इसकी डेफिनेशन में बताऊं तो क्या होती है, सादा अल्फाज में, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि वो टोकन एक की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछ सकता ऐसे, मतलब पेपर में। हाँ, आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछ तो आपको पता हो। ठीक है, टोकन रिंग जो है बेसिकली एक प्रोटोकॉल ही होता है, ठीक, जिसके अंदर आपका स्मॉल डाटा पैकेट जो है ना वो रिवॉल्व हो रहा है, और स्मॉल डाटा पैकेट को हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। ठीक। और फिर क्या होता है इसमें, व्हेन अ डिवाइस रिसीव द टोकन इट कैन देन सेंड डाटा ओवर द नेटवर्क। अगर एक डिवाइस या एक स्टेशन आपका जो है वो टोकन रिसीव कर लेता है तो देन वो आपका डाटा जो है, जब आप, जब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेशन हूँ, मुझे टोकन मिला है, मुझे टोकन मिलेगा ना, देन मैं अपना जो मैसेज मैंने फॉरवर्ड करना है देन मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूंगी। जब तक मुझे टोकन रिसीव नहीं होगा मैं मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकती। हर स्टेशन के पास टोकन वो जाना लाजमी होता है। सही है। टोकन इन अ टोकन रिंग, अब वो एग्जांपल आ गई इसके आगे से, मतलब उसको एलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीफली क्या, टोकन इज अ स्पेशल बिट पैटर्न दैट रोटेट्स अराउंड द रिंग। टोकन एक ऐसा स्पेशल बिट पैटर्न होता है जो कि रिंग के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है। अ नोड मस्ट कैप्चर टोकन बिफोर ट्रांसमिटिंग। नोड के लिए लाजिम है कि उसके पास टोकन हो बिफोर ट्रांसमिटिंग, बिफोर फॉरवर्डिंग अ मैसेज, सिंपल लफ्जों में। ठीक है, ट्रांसमिटिंग का मतलब फॉरवर्डिंग। तो एक नोट पे ये लाजिम हो गया है कि उसके पास जब टोकन आएगा तो ही वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकता है, अदरवाइज वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अ नोड रिलीज टोकन आफ्टर डन ट्रांसमिटिंग। तो क्या करेगी, जब मैंने अपना नोड, जो मैं नोड हूँ, ठीक है, नोड लेट सपोज नोड ए, तो मैंने टोकन जैसे ही कैप्चर किया तो मैंने अपना मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। अब जब मैंने मैसेज फॉरवर्ड करूंगी तो टोकन मैंने अपने पास नहीं रखना, टोकन भी मैं रिलीज कर दूंगी। जाहिर सी बात है, कोई और जो नोड बी है, अब नोड बी के पास जब मेरा मैसेज जाएगा तो उसको भी तो मेरा टोकन चाहिए होगा ना, जिसकी वजह से वो मेरा फॉरवर्ड, लेट सपोज मेरा मैसेज, जो मेरा नोड ए हूँ, मैंने मैसेज भेजना है नोड डी को, तो क्या होगा, नोट डी के पास कैसे जाएगा, जब नोट बी रिसीव करेगी, नोट सी रिसीव करेगा, देन वो नोट डी के पास जाएगा। तो जाहिर सी बात है टोकन नोट बी को भी चाहिए। ठीक है, टोकन नोट सी को भी चाहिए। तो ये सीन, सेम सीन सब नोट्स पे अप्लाई होगा। जब मेरे पास पहला रूल इसका क्या है कि एक नोट जो है वो टोकन को कैप्चर करेगी ट्रांसमिट फॉरवर्ड करने से पहले, और जैसे ही वो फॉरवर्ड कर देगी तो उसको टोकन को भी रिलीज करना होगा। ठीक है, एक होता है रिलीज में दो टाइप के आप टाइप्स आ जाती हैं, एक है इमीडिएट रिलीज और एक है डिलेड रिलीज। ठीक है, इमीडिएट और डिलेड रिलीज क्या होता है, एक तो मेरा माउस गुम हो जाता है, टोकन फॉलोज लास्ट फ्रेम FDDI। डिलेड रिलीज आफ्टर लास्ट फ्रेम रिटर्न टू सेंडर। अब मैं ये भी चीज समझा देती हूँ कैसे, आगे एग्जांपल आएगी इसकी है, ठीक है, यहाँ से मैं समझाती हूँ। इमीडिएट रिलीज और डिलेड रिलीज। इमीडिएट रिलीज मतलब कि जैसे ये मैं नोड ए थी, मेरे पास टोकन था, जैसे ही मैंने फ्रेम रिलीज किया साथ ही मैंने टोकन भी रिलीज कर दिया। मतलब जैसे ही मैंने अपना मैसेज फॉरवर्ड किया, फ्रेम फॉरवर्ड किया, जो मैंने भेजना था, अपना डाटा पैकेट भेजना था, जैसे ही मैंने फ्रेम फॉरवर्ड किया वैसे ही साथ साथ मैंने क्या कर दिया, टोकन रिलीज कर दिया। और डिलेड रिलीज क्या होता है कि जब तक मैं टोकन रिलीज नहीं करूंगी जब तक तब तक के मेरा फ्रेम रोटेट होकर दोबारा मेरे पास वापस ना आ जाए, देन मैं अपना टोकन रिलीज करूंगी। ठीक है, मतलब इमीडिएट रिलीज में क्या फौरन, अब क्या पता ऐसे भी हो सकता है। अब इस दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। इसमें ऐसे हो सकता है कि जैसे मैंने फ्रेम फॉरवर्ड कर दिया, टोकन भी रिलीज कर दिया, अब टोकन मेरे पास नहीं है। ठीक है, और ऐसा हो जाता है कि आगे नोड, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नोड यहाँ पे बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। बी पे तो चला गया, सी पे जैसे ही गया तो मेरा फ्रेम हो गया करप्ट, मेरा फ्रेम हो गया करप्ट। अब ना मेरे पास टोकन है ना मेरे पास फ्रेम है, तो मैं अपना दोबारा मैसेज कैसे सेंड करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या रखना होगा, टोकन अपने पास ही रखना होगा। अगर मेरा फ्रेम अल्लाह ना करे खराब हो जाए या करप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, अब टोकन तो मेरे पास होगा तो मैं फ्रेम दोबारा से सेंड कर सकती हूँ। इसमें क्या नुकसान है, इसमें ये नुकसान है कि
जब आप टोकन आपके पास और आपने फ्रेम रिलीज कर दिया तो बाकी नोड्स को क्या टोकन मिलेगा, उनके पास तो टोकन ही नहीं है। और सेकेंडली वो सारी नोड्स आपके टोकन का वेट करती रहेंगी, डिले हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें इमीडिएट इमीडिएट फास्ट काम हो रहा है, इसमें डिले डिले के साथ काम होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। ठीक है, अच्छा हम पढ़ लेते हैं। अब आप पिछली स्लाइड को थोड़ा सा जो रह गया था, रिमूव योर फ्रेम व्हेन इट कम्स बैक अराउंड। ठीक है, जब आपका फ्रेम वापस आ जाए आपके पास तो फ्रेम को रिमूव कर दो। जब आपके पास रोटेट होकर आपका फ्रेम वापस आ जाएगा ना, जब यहाँ से भी ये रोटेट होकर आपके पास वापस आएगा, ठीक है, टोकन रिलीज कर दो या ना रिलीज करो, फ्रेम आपके पास वापस आएगा। वापस आने का मतलब ये है कि जहां तक आपका फ्रेम जाना था वहां तक पहुंच के या तो उसने एक्सेप्ट किया या तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपके पास वापस आ गया। या तो वो नोड है, अगर नोड हुई, जैसे नोड डी हुई तो उसको फ्रेम मिल जाएगा। अगर नोड डी नहीं है तो फ्रेम मतलब मेरे पास वापस आ गया, मेरे पास आ गया अच्छा नोड डी नहीं थी, तो फ्रेम को मैं क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। ठीक है, रिमूव कर दूंगी। ट्रांसमिट अनदर फ्रेम और री इंसर्ट द टोकन। ठीक है, क्या करो कि फ्रेम एक और फ्रेम सेंड करो या दोबारा से टोकन को इंसर्ट करो। स्टेशन गेट राउंड रॉबिन सर्विस एज अ टोकन सर्कुलेट्स अराउंड द रिंग। इसमें क्या होता है, राउंड रॉबिन सर्विस वाला काम और राउंड रॉबिन वाला काम हो रहा होता है, सिंपल। ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, नोड इज कनेक्टेड इनटू रिंग यूजिंग रिले। अब नोड जो होती है वो आपकी कनेक्ट होती है एक रिले के थ्रू। रिले मे भी फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हो, ठीक है, कि रिले क्या होता है। जब रिले हम मोस्टली स्विचेस में कनेक्ट करते हैं कि जब आपका पावर ऑन होगी तो क्या होगा, और जब हम उस रिले को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, कनेक्ट करेंगे डिस्कनेक्ट करेंगे, बटन्स में काम होता है हमारा। तो क्या होगा, जैसे हम लाइट क्लैप स्विच बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हम उसमें ये रिलेज लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यू कनेक्ट किया तो लाइट ऑन होगी, जैसे हमने हटाया तो लाइट बंद हो गई, या etc। ठीक है, रिले होता है। अब रिले इज ओपन एज लॉन्ग एज स्टेशन इज अलाइव। अगर तो आपका रिले ओपन होगा तो आपका जो स्टेशन है वो अलाइव होगा। मतलब यहाँ से मेरा डाटा आया, इधर होस्ट के पास गया, यूं करते हुए आगे प्रीवियस में यूं चला गया। ठीक है, मतलब कि मेरा ये रिंग बन रहा है। ठीक है, ये रिंग बन रहा है एक तरह का, सही है। और रिले क्लोजेस द स्टेशन इफ इट इज डेड। मतलब जब आपका ये क्लोज हो जाएगा तो मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से मेरा डाटा जो है वो पास हो जाएगा, इसके तक तो गया ही नहीं, होस्ट तक तो गया ही नहीं। मतलब जब तक आपका रिले ऑन है तो आप क्या कर रहे हो, आपका ओपन है तो आपका होस्ट से पास होके वो जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो बंद हो जाएगा तो आपके होस्ट को पास आउट नहीं होगा, आपको यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लो होता रहेगा। ये होता है रिले का रोल। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास। सेवरल रिलेज आर पैक्ड इनटू सिंगल बॉक्स। अगर बहुत सारी रिले एक बॉक्स के अंदर पैक, अभी तो हमने एक रिले की बात की ना प्रीवियस स्लाइड में, अगर बहुत सारे रिलेज हम लगा देते हैं, हमें मल्टीपल नोड्स है हमारे पास, यहाँ तो एक होस्ट था ना हमारे पास, जस्ट एक वन होस्ट था। अगर मैं 6 होस्ट लगा रही हूँ तो 6 होस्ट के साथ मुझे 6 रिलेज भी चाहिए। तो जब 6 रिलेज मैं लगाऊंगी तो उसको क्या कहेंगे हम, MSAU, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। MSAU मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल स्टेशन एक्सेस यूनिट बन गया डिफरेंट रिलेज के साथ। ठीक, स्टेशन कैन बी एडेड और रिमूव्ड बाय प्लगिंग एंड अनप्लगिंग, ये तो पता चल गया है। IBM टोकन रिंग रिक्वायर्स MSAU बट 802.5 डज नॉट। मतलब जो आपके पास पुराना था IBM, उसको जो है वो MSAU की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब एडवांस वर्जन है उसको जरूरत नहीं है MSAU की। डाटा रेट कैन बी 4 megabit per second और 16 megabit per second। Encoding of bit use different Manchester's ring may be have to Ming में have up to 250 8 to 2। अच्छा, ये चीज आपने याद रखनी चाहिए, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि जो रिंग होता है, ठीक है, जब अगर आप वर्जन यूज करो 802.5 वाला वर्जन यूज करो टोकन रिंग का, तो उसमें आप कितनी नोड्स लगा सकते हो, कितने स्टेशन अटैच कर सकते हो, कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हो, 250। ठीक है, मैक्सिमम 250 नोड्स आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आप 802.5 IBM टोकन रिंग यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिंपल IBM जो पुराना वर्जन था वो यूज कर रहे हो तो आप कितना लगाओगे, 260 नोट्स लगाओगे। मतलब कुछ डिफरेंस है, मतलब 802.5 में आप 250 लगा सकते हो और IBM में आप 260 लगा सकते हो। ये याद करने वाली चीज थी। सेकेंडली क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके जो फिजिकल मीडियम होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू होता है। सिंपल वायर नहीं लगेगी क्योंकि आपकी ट्विस्टेड होनी चाहिए, दैट्स आपने आपने रिंग बनाना है ETC, तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो लगती है आपकी। ये MSAU का देखो, आपको एक डायग्राम भी आ गया है कि ये 4 लेट सपोज मैंने होस्ट लगाए हैं, यहाँ से मेरा फ्रॉम प्रीवियस MSU टू नेक्स्ट MSU। ठीक है, कि यहाँ से आपका डाटा गया, ये ओपन है, इधर से इधर से इधर से इधर से होता 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 और इधर से नेक्स्ट पे चला गया। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर एक बना हुआ है।
टोकन रिंग मैक एड्रेस, टोकन रिंग मैक एड्रेस में क्या होता है? नेटवर्क अडेप्टर कंटेन्स द रिसीवर ट्रांसमीटर एंड सम स्टोरेज ऑफ बिट बिटवीन देम। ठीक है, अब आपको मैक एड्रेस में नेटवर्क अडेप्टर होता है जो कि जिसको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड सम स्टोरेज, कुछ स्टोरेज चाहिए होता है जिसमें नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सके। टोकन सर्कुलेट्स इफ नो स्टेशन हैज एनीथिंग टू सेंड। टोकन तब भी आपके रिंग में सर्कुलेट करता रहता है, यहीं पे बता देती हूँ। लेट सपोज ये एक रिंग बना हुआ है, तो टोकन इस रिंग में सर्कुलेट करता रहेगा, बेशक उसके पास कुछ भी सेंड करने के लिए नहीं है। लेट सपोज टोकन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, इसने कुछ सेंड नहीं करना था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने कुछ सेंड नहीं करना था, इसके पास गया, इसने कुछ सेंड नहीं करना, जब यहाँ पे घूमेगा, लेट सपोज विद 10 मिनट्स के अंदर अंदर इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ये लोग चारों फारिग बैठे हुए थे। टोकन रिंग अपना रिवॉल्व करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा। 10 मिनट बाद लेट सपोज इस नोड को कुछ याद आ गया, ओ मैं ये चीज भेज देता हूँ, ठीक है, मीम सेंड कर देता हूँ। ठीक, तो क्या होगा, टोकन जैसे इसके पास आएगा तो इसको याद आ गया, अच्छा मैंने मीम सेंड करनी थी, टोकन इसके मीम उठाएगा और इसको आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देगा। ये थी एक्स्ट्रा रियल लाइफ एग्जांपल थी, क्योंकि मेरे बीच में रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो। ठीक है, क्योंकि सिंपल आप लोग ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देते रहो नोट की, इन चीज़ों की, तो बहुत बोरिंग लेक्चर हो जाता है। ऑल्दो ये बोरिंग लेक्चर नहीं, मजे का लेक्चर है, बट हो जाते हैं समटाइम स्टूडेंट्स बोर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में मत लिखना, ये एग्जाम्पल जस्ट थोड़ा चेयर अप करने के लिए थी कि आप ऐसे काम करता है ये टोकन में। ठीक है, अच्छा, रिंग मस्ट हैव इनफ कैपेसिटी टू स्टोर एंटायर टोकन। रिंग के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, जो आपकी रिंग आपने बनाया है उस रिंग के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो टोकन को स्टोर कर सके। ठीक है, उसकी लेंथ को, उसकी बैंडविड्थ को स्टोर कर सके। एटलीस्ट 24 स्टेशन विद 1 बिट स्टोरेज फॉर 40 बिट लॉन्ग टोकन रिंग। ठीक है, मतलब कि आप ये इसकी कैपेसिटी बताई हुई है, अगर ये चीज नहीं होती, लाइक इसमें कोई मसला आ जाता है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? मॉनिटर के थ्रू। इस मॉनिटर को भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। टोकन रिंग इन मैक एड्रेस, ठीक, क्या आ गया? एनी स्टेशन दैट हैज अ डाटा टू सेंड कैन रीसाइज टोकन। जो भी स्टेशन है जो डाटा को सेंड कर रहा है वो टोकन को रीसाइज कर सकता है। इन 802.5 सिंपली 1 बिट इन सेकेंड बाय टोकन इज मॉडिफाइड। क्या होता है कि आपका टोकन रिंग जो है, टोकन जो होता है वो मॉडिफाइड होता है टाइम टू टाइम। फर्स्ट 2 बाइट ऑफ मॉडिफाइड टोकन बिकम परमेबल फॉर द नेक्स्ट फ्रेम। तो इसमें क्या होती है, जब अगर आप टोकन रिंग की फर्स्ट 2 बाइट को जो है वो अपडेट कर देते हो, लेट्स सपोज मॉडिफाई कर देते हो, तो क्या होता है कि आप उसको मजीद इन्हांस कर रहे हो, एफिशिएंट बना रहे हो टोकन को, जो भी आप फॉरवर्ड कर रहे हो उसके लिए। सही है। अच्छा, टोकन रिंग में हमारे पास और फर्दर डिटेल्स आती है मैक एड्रेस के लिए। द स्टेशन इज देन अलाउड टू सेंड वन और मोर फ्रेम्स। इसमें क्या होता है कि एक स्टेशन जो है वो मल्टीपल फ्रेम्स सेंड कर सकता है। इसमें ये बाउंड्री नहीं है कि एक स्टेशन एक ही फ्रेम सेंड कर सकता है, नहीं, एक स्टेशन एक से ज्यादा फ्रेम्स भी सेंड कर सकता है। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस मस्ट बी मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जो भी आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपने अपना मैसेज फॉरवर्ड करना है, फ्रेम पहुंचाना है, वो मल्टीकास्ट भी हो सकता है और ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। इंटेंडेड रेसिपेंट कॉपीज दैट फ्रेम्स इनटू बफर। जो आपकी कॉपीज, लेट सपोज आपने फ्रेम भेजा है, तो जो भी नोड होगी, ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल यहाँ से समझा देती हूँ, स्टार्टिंग से, यहाँ से। ठीक है, कि जो भी आपकी नोड होगी, लेट सपोज यहाँ पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी नोड थी और यहाँ पे मेरी एक नोड है जिसको मैं डेस्टिनेशन नोड है। यहाँ से मेरा फ्रेम फॉरवर्ड होता होता जहाँ से जब इस नोड के पास आएगा, यहाँ पे लेट सपोज नोड डी है, तो ये क्या करेगा, जो ये फ्रेम होगा नोड डी, उसकी कॉपी जनरेट कर लेगा, कॉपी अपने पास सेव कर लेगा, एंड देन फ्रेम को दोबारा नोड ए के पास फॉरवर्ड कर देगा। मतलब यहाँ पे अपनी कॉपी रखेगा और यहाँ से दोबारा से आपका जो फ्रेम है वो दोबारा इसके पास चले जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपी वाली जो लाइन थी वो उसका मतलब था कुछ ये। हम दोबारा से अपनी चीजों पे चले जाते हैं, यहाँ पे थे हम। ठीक है, अच्छा, सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग दिस फ्रेम। अब जो सेंडर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने फ्रेम को रिमूव करने को। नहीं कह सकता कि फ्रेम मैंने तो रिमूव नहीं किया, मेरे पास तो फ्रेम पड़ा हुआ था, नहीं। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूँ, मैंने नोट डी को जो है वो फ्रेम सेंड किया है, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने फ्रेम को रिमूव करने के लिए। जब वो पूरा रोटेट होकर रिंग के बाद मेरे पास आएगा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल उसको फ्रेम को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब ये आ गया आपका फ्रेम फॉर्मेट, जो कि टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट है मैक एड्रेस के लिए। याद रखना है, मिक्सअप नहीं करना, आगे एक दो और आएंगे तो उसमें बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, एक ही आएगा, इसके बाद और एक और आएगा, वो है वैन वायरलेस लाइन के लिए, वो हम एक्स्ट्रा एक लेक्चर और वीडियो क्रिएट करेंगे। अच्छा, इलीगल मैनचेस्टर, अभी कुछ चीजें ना, ये बस ये फ्रेमवर्क है, फ्रेम फॉर्मेट है जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। डीमथ की होती है प्रायोरिटी रिजर्वेशन, एक्सेस कंट्रोल बाइट में होती है, और ए सी बिट आर रिलायबल डिलीवरी। इसको भी हम आगे एक साइड में एक्सप्लेन करेंगे कि ए और सी जो बिट जो है वो काम कैसे करती हैं, आपका फॉरवर्डिंग और रिसीविंग का काम कैसे करती हैं। अच्छा, ये आपका जो है
फ्रेम फॉर्मेट है जिसमें आपके पास बिट डिवीजन हुई है, ठीक है। 8 बिट आपकी स्टार्ट डिलिमीटर को और 8 बिट आपकी एंड डिलिमीटर को दी हुई है। उसके बाद आपके आ गया एक्सेस और फ्रेम कंट्रोल, फिर डेजिग्नेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, बॉडी जो पेलोड मैंने बताया हुआ है कि ये होता है आपके पास वेरिएबल साइज, CRC जो था वो साइकिल रिडंडेंसी चेक था जो कि एरर चेक करता है, देन फ्रेम स्टेटस आ गया। ये आप लोगों को फ्रेम फॉर्मेट एज इट इज याद कर लेना, कोई इतना हार्ड एंड टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, टोकन रिंग मैक इश्यूज। अब इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं। क्या, अ टोकन कैप्चर्स द टोकन सेंड एज मच एज डाटा एज इट हैज। अब देखो, ये इशू हुआ आ गया कि मैं टोकन मेरे पास है, मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया, लेट सपोज मैंने मेरे पास 100 फाइल्स का डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी अभी एक फाइल सेंड की है, सही है। अब मेरा असूलन ये बनता है कि मैं अब टोकन को पास आउट करूं ताकि जो नोड बी है, नोड सी है और नोड डी है वो भी अपना डाटा पास आउट कर सके। फिर जब मेरे पास टोकन आएगा तो मैं फिर अपनी सेकंड फाइल सेंड करूंगी। लेकिन ये भी मसला आ सकता है कि मैं मेरी मर्जी में ना टोकन आगे सेंड करूँ। क्यों सेंड करूं मैं किसी को, पहले मैं अपनी सारी फाइल सेंड करूंगी, उसके बाद किसी और की बारी आएगी। सेल्फिश लोग अक्सर, हम सारे ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है, कि नहीं भाई हम अपना पहले सारा काम खत्म करेंगे उसके बाद किसी और को देंगे। इथरनेट केबल लगाई हुई है तो हम लोग यही करते हैं कि यार नहीं, पहले हम अपना सारा चीज अपडेट कर लें, इंस्टॉलेशन कर लें, उसके बाद इथरनेट केबल किसी और को देंगे। क्यों, हमारा एक काम होगा तो हम क्यों किसी और को देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज भी है कि टोकन में ये मसला भी आ सकता है कि टोकन आगे, टोकन रिंग में जो स्टेशन है वो टोकन आगे पास आउट ही ना करे। और अगला पॉइंट क्या, अ नोड कीप कुड कीप द टोकन फॉर द आर्बिट्रेरी लॉन्ग टाइम एंड अदर नोड हैव नॉट गिवन द टर्न, ठीक है। मतलब कि आप दूसरी नोड को टर्न दे ही नहीं रहे हो, उनकी उनकी बारी बेचारों की आ ही नहीं रही कि वो भी डाटा अपना सेंड कर दें। फेवर नोड्स विद लार्ज डाटा ओवर नोड्स हैविंग अ स्मॉल मैसेज टू सेंड, मतलब कि फेवरेबल नोड्स आ गई हैं, कुछ फेवरेबल नोड्स के पास टोकन जा रहा है, हालांकि उनका डाटा इतना कह लो कि बहुत स्मॉल मैसेज है, बहुत स्मॉल है, बहुत इरेलीवेंट है, लेकिन उनके पास भी नोट जाके टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी भी चीजें जो होती है हमारे पास, मसले आते हैं मैक एड्रेस के अंदर। अब ये आगे छोटा सा एक एल्गोरिदम, ठीक क्या है, टाइम टोकन एल्गोरिदम है, जिसमें कि दो चीजें यूज होती है, एक टोकन होल्डिंग टाइम और एक होता है टोकन रोटेशन टाइम। टोकन होल्डिंग टाइम क्या होता है, टोकन होल्डिंग टाइम होता है कि टोकन कितनी देर तक एक नोड के पास रहेगा। ये चीज इस एल्गोरिदम के थ्रू हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन हो रही। क्या, अपर लिमिट ऑन हाउ लॉन्ग एज स्टेशन कैन होल्ड द टोकन, मतलब कि एक स्टेशन कितनी देर तक टोकन को अपने पास सेव रख सकता है। अ नोट चेक बिफोर पुटिंग ईच फ्रेम ऑन रिंग दैट इट्स ट्रांसमिट टाइम वुड नॉट कॉज THT टू एक्सीड। ये नोट जो है वो चेक करेगी बिफोर पुटिंग ईच फ्रेम ऑन द रिंग, मतलब अपने फ्रेम को रिंग पे रिलीज करने से पहले ये चेक करेगी दैट इट ट्रांसमिट टाइम वुड नॉट, जो कि जिस टाइम पे ये ट्रांसमिट करे क्या वो THT तो नहीं अगर कर रहा, लाइक आपका टाइम टेको टोकन होल्डिंग टाइम तो नहीं अगर कर रहा, सही टाइम पे आपने रिलीज कर दिया, पता चला आपने बहुत सारा टाइम ले लिया। लॉन्ग THT चीज बेटर यूटिलाइजेशन विद फ्यूअर सेंडर। लॉन्ग THT अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लॉन्ग टाइम के लिए रखती हूँ तो क्या होगा, थोड़े कम सेंडर्स होंगे और बेटर यूटिलाइजेशन होंगी। शॉर्ट THT हेल्प्स when multiple nodes have data to send। शॉर्ट THT तब आप यूज कर सकते हो, लॉन्ग THT तब यूज करते हो जब आपके पास नोड्स कम है। आप टोकन उनको 20 मिनट के लिए दे दो, एक नोड को 20 मिनट के लिए दे दिया, ठीक है। जब आपके पास नोड ज्यादा है, मल्टीपल नोड्स हैं, आपने डाटा उन सबके साथ, लेट सपोज 50 नोड्स आ गए चार की जगह, तो आप शॉर्ट THT यूज करोगे ताकि सारी नोड्स की अपनी अपनी टर्न आए, ठीक है। ये जो प्रीवियस मैंने मसला बताया, ये उसके आगे क्या हो रहा है, सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास कि हम ये एल्गोरिदम लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। टोकन रोटेशन टाइम के ट्रैवर्स कैसे कैसे वो रिंग में कैसे ट्रैवर्स होगा, तो छोटू सा एक कोड सा लिखा हुआ है, फॉर्मूला से है, TRT इज लेस देन इक्वल्स टू एक्टिव नोड्स इनटू THT प्लस रिंग लेटेंसी। रिंग लेटेंसी मतलब डिले, कितना रिंग का डिले होता है, ये याद कर लेना। अच्छा, उसके बाद है रिलायबल डिलीवरी। अब रिलायबल डिलीवरी मैंने बताया था, फ्रेम फॉर्मेट में हमने A और C बिट पढ़ी थी, मैंने बताया था कि उसकी हम वर्किंग देखेंगे। द AC बिट इन द पैकेट ट्रेलर फॉर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के लिए A और C बिट जो होती है पैकेट ट्रेलर के अंदर यूज होती है। मैंने बताया था जो पैकेट होता है उसके साथ एक हेडर होता है और एक ट्रेलर ट्रेलर होता है। जो ट्रेलर है वो एंडिंग पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट हेडर, अब उसको फुल मिला के क्या बनता है आपके पास, फ्रेम। तो जो ट्रेलर पार्ट है उसके अंदर एक A और C बीट होती है, भी उसकी बात हो रही है, बोथ बिट्स। अब देखो ये सारी चीजें ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, डॉट्स कनेक्ट करने हैं। स्टार्टिंग लेक्चर से लेके आपके लेक्चर तक सारी चीजें समझनी है कि मैंने ऐसे क्या चीज बताई थी, ये वहां है ये बात हुई थी तो अब ये बात हो रही है। हमारे टाइम पे हमें भी नहीं समझ आती थी कि यार क्या याद करें, इतना ज्यादा है, इतना सब कुछ तो मिक्स हो रहा है, कोई मसला नहीं है। आराम से याद करो, आराम से समझो, एक वीडियो को बार बार देखो, हो जाएगा, वो इतना हार्ड एंड टफ काम नहीं है।
बोथ बिट्स आर इनिशियली सेट टू जीरो, दोनों बिट्स को हम क्या करेंगे, इनिशियली जीरो सेट कर देंगे। देन डेस्टिनेशन सेट ए बिट इफ इट सीज द फ्रेम, डेजिग्नेशन जो होगी वो ए को सेट कर देगी अगर वो फ्रेम को, जैसे ही जैसे मैं लेट्स सपोज मैंने फ्रेम सेंड किया और नोड डी ने उसको देख लिया, डेजिग्नेशन नोड ने उसको देख लिया, तो वो क्या करेगी, फौरन से बिट ए को सेट कर देगी। एंड सेट सी इफ इट कॉपीज द फ्रेम, और अगर वो मेरा फ्रेम कॉपी कर लेती है और देन उसको फ्रेम को आगे पास आउट कर देती है, तो वो क्या सेट कर देगी, सी बिट जो है वो सेट कर देगी अडेप्टर के ऊपर। इफ सेंडर रिसीव्स बिट ए इक्वल्स टू जीरो इट अज्यूम्स डेस्टिनेशन इज एब्सेंट, अगर सेंडर जैसे मैं हूँ, ये बिट जब मेरे पास आएगी, सारा काम हो के फ्रेम वगैरह सारा चक्कर हो गया, मुझे नहीं पता, मेरे पास जो डाटा आएगा वो बिट की फॉर्म में आएगा। अब मेरे पास आगे ए जीरो, ए जीरो का मतलब क्या है कि डेजिग्नेशन है ही नहीं रिंग के अंदर जिस नोड को मैंने अपना डाटा भेजा। लेट सपोज कि मैंने एक ग्रुप बनाया 10 बंदों का और उसमें से 10वें बंदे को मैंने मैसेज करना था, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने वहां मैसेज किया, सारों ने सीन कर लिया, 10वें बंदे ने सीन ही नहीं किया, जब मैंने जाकर देखा तो वो 10th पर्सन जो था वो ऐड ही नहीं था। ये वो वाला काम हो गया, ठीक है। क्या कि डेजिग्नेशन जो है वो जीरो तब सेट करेगी ए पे जब रिंग में आपकी डेजिग्नेशन नोड होगी ही नहीं, जब वो आपका फ्रेम देख ही नहीं सकती है, ठीक है। इफ ए बिट सेट, अगर ए सेट हो गई लेकिन सी जो है वो आपकी जीरो होती है, तो क्या मतलब है कि डेजिग्नेशन ने आपका फ्रेम एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, मतलब उसने फ्रेम रखने से इनकार कर दिया, उसने क्या जाओ भी भाड़ में जाओ, ये वाला काम हो गया, ठीक है, मतलब उसने कॉपी नहीं रखी अपनी फ्रेम की और आपको वापस सेंड कर दिया। तो ये चीजें भी हो जाती है, ठीक है। टोकन मेंटेनेंस, टोकन रिंग हैव अ डिजाइनेटेड मॉनिटर नोड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके टोकन रिंग में एक मॉनिटर होता है जो कि डिजाइंड होता है, ठीक, और ये सारी चीजों को ना मतलब कंट्रोल कर रहा होता है, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें देख रहा होता है मॉनिटर, ये मैं पढ़ेंगे भी साथ साथ। एनी स्टेशन कैन बिकम द मॉनिटर अकॉर्डिंग टू अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर, हर कोई भी स्टेशन मॉनिटर बन सकता है। मॉनिटर इज सिलेक्टेड व्हेन द रिंग इज फर्स्ट कनेक्टेड और व्हेन द करंट मॉनिटर फेल्स, मॉनिटर कब आता है, जब आपके पास प्रीवियस मॉनिटर या तो फेल हो जाए या आपका रिंग जैसे ही स्टैब्लिश होता है साथ ही मॉनिटर क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है। इलेक्शन होते हैं कि भाई मुझे मॉनिटर बना दो, तो मॉनिटर बन जाता है, ठीक है। जैसे क्लास में होते हैं, क्लास में कहते हैं कि कौन सा बच्चा मॉनिटर बनेगा, फिर दो बच्चे उठते हैं बीच में से पॉपुलर, और फिर उनमें से वोटिंग होती है, कौन सा इलेक्शन होते हैं, कौन सा बनेगा, जिसके लिए वोट ज्यादा होते हैं फिर वो मॉनिटर बन जाता है। तो ये वो कुछ इस तरह वाला सीन बता रहे हैं। मॉनिटर periodically अनाउंस इट्स प्रेजेंस, क्या होता है कि मॉनिटर जो है वो अपनी periodically प्रेजेंस को अनाउंस करता है, कि भाई मॉनिटर क्लास में खड़ा होकर बताता है कि मैं हूँ इधर, ठीक है। प्रेजेंस उसकी कैसे पता चलती है, आप उसको लाल पट्टी बना देते हो, वो क्या होती है, वो जो सैश होती है, ठीक है, मॉनिटर सैश होती है, वो सैश वो पहन लेते हैं मॉनिटर, जहाँ से उसको प्रॉपर प्रेजेंस उसकी नजर आती है, क्लास में अलग से नजर आ रहा होता है वो बच्चा कि हाँ उसकी प्रेजेंस है, वो मॉनिटर है। तो मॉनिटर अपनी प्रेजेंस को क्या करता है, periodically अनाउंस करता है कि यार मैं हूँ, रिंग में मैं एग्जिस्ट करता हूँ। क्लेम टोकन सेंड बाय स्टेशन सीइंग नो मॉनिटर, क्लेम टोकन क्या होता है, क्लेम टोकन तब आता है रिंग में जब मॉनिटर को वो नहीं देखता, क्लेम टोकन तब स्टैब्लिश होगा, तब बनेगा, तब आएगा जब वो देखेगा कि हमारे रिंग में तो कोई मॉनिटर ही नहीं है, तो क्लेम टोकन आ जाएगा। इफ सेंडर रिसीव्स बैक द क्लेम टोकन, लेट सपोज मैं एक स्टेशन हूँ और मैंने क्लेम टोकन सेंड कर दिया कि मुझे कोई मॉनिटर नजर नहीं आ रहा रिंग में, ठीक है। अब मेरा क्लेम टोकन जो है वो रिवॉल्व करेगा पूरी रिंग के अंदर, मैंने 4 नोड्स रखी हुई है, अभी तक मैं जिस स्टार्टिंग लेक्चर से 4 नोड्स की बात कर रही हूँ, नोड ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरा जो नोड जो स्टेशन है वो टोकन है वो रिवॉल्व किया, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, कोई भी जो नोड थी वो मेरी मॉनिटर थी ही नहीं, मेरे पास जैसे ही वापस आएगा मैं देखूंगी अच्छा कोई मॉनिटर नहीं है, तो मैं अपने आप को मॉनिटर बना दूंगी, ठीक, ये वाली बात है। अब मॉनिटर के रूल्स हम आगे देखते हैं। मॉनिटर रोल्स क्या होते हैं, मे ऐड एडिशनल डिले इनटू द रिंग, पहला रोल ये है कि एडिशनल डिले रिंग के अंदर ये जो है ना वो ऐड कर देता है, अगर कोई आपकी फ्रेम को मजीद टोकन, आपकी जो नोड है उसको मजीद टाइम चाहिए तो डिले ऐड कर देता है। श्योर दैट वैलिड टोकन इज प्रेजेंट, ये श्योर करता है कि जो आपके रिंग के अंदर टोकन है वो वैलिड है, ठीक है। क्या वैलिड क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर, लॉस्ट होने की टोकन की क्या चीज होती है, नो टोकन व्हेन इनिशियलाइजिंग द रिंग, ऐसा भी हो सकता है मॉनिटर ये देखेगा इसका काम क्या है, ये देखो बड़े आराम से समझना है, एक स्टोरी की तरह चल रहा है टोकन रिंग का सारा चैप्टर। तो मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर देखेगा कि हमारे रिंग के अंदर टोकन है भी कि नहीं है, ये भी काम किसका है, मॉनिटर का। कोई टोकन के पैटर्न के अंदर बिट एरर तो नहीं है, लेट सपोज अगर मेरे बिट्स का सीक्वेंस था 0 5 टाइम्स 1 और फिर 0 5 टाइम 1 फिर 0 5 टाइम 1 फिर 0,
कोई बिट लेवल एरर तो नहीं आ रहा कि 0 4 टाइम 1 0 5 टाइम 1 0 5 टाइम 1 0, मतलब एक जगह 4 बिट 1 आ रही है, क्यों? तो ये भी चीज कौन देखेगा? मॉनिटर देखेगा। नोड होल्डिंग द टोकन क्रैशेस, जिस नोड ने आपकी टोकन को अपने पास होल्ड किया, जैसे मैं हूँ, मैं नोड ए हूँ, मेरे पास टोकन था, मैंने ही आगे फॉरवर्ड करना था, अभी मेरे पास आया है, नोड डी से घूम के मेरे पास आया, मैं क्रैश होगी, टोकन टोकन भी उड़ गया, मैं भी क्रैश होगी साथ ही, सब खत्म। तो ये भी चीज कौन देखेगा? मॉनिटर करेगा। मॉनिटर मेंटेन्स आ टाइमर टू डिटेक्ट द मिसिंग टोकन। ठीक है, मेंटेन क्या करेगा? टाइमर मिसिंग टोकन को मेंटेन करेगा, जिसका फॉर्मूला टाइमर इक्वल्स टू नम स्टेशन इनटू टी प्लस राइट लेटेंसी। और अगर व्हेन टाइम एक्सपायर, अगर आपका टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाता है, इट क्रिएट्स अ न्यू टोकन। अगर आपका टाइम एक्सपायर हो जाता है टोकन रिंग का, तो क्या करेगा? टोकन एक नया क्रिएट कर लेगा। फिर कुछ और मजीद रोल आ जाते हैं। क्या होता है? मॉनिटर क्या करता है? करप्टेड फ्रेम्स को और ऑर्फन फ्रेम्स को जो है वो चेक करता है। करप्टेड फ्रेम्स कौन से होते हैं? इसकी नीचे डेफिनेशन दी हुई है। चेक सम एरर इनवैलिड फॉर्मेट में सर्कुलेट फॉरएवर, मतलब कि उनका फॉर्मेट नहीं था अच्छा, इनवैलिड फॉर्मेट था, और वो पूरे रिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, मतलब गुंडागिरी वाला काम होगा कि फॉर्मेट भी नहीं ठीक हो फिर भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें होती है, करप्टेड फ्रेम्स होते हैं, जो कि आपके जो नोड्स हैं उनको भी खराब कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं, टोकन को हार्म दे सकते हैं। मॉनिटर ड्रेन्स देम ऑफ द रिंग, तो वो फ्रेम को क्या करेंगे? उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। चेक फ्रॉम ऑर्फन फ्रेम्स, ऑर्फन फ्रेम्स कौन से होते हैं? सेंडिंग स्टेशन डाइड बिफोर रिमूविंग द फ्रेम, ये वही बात होगी जो मैंने पिछली पिछली साइड में बताई है कि मैं सेंडिंग स्टेशन हूँ, मैं ही टाटा बाय बाय कह दिया मैंने, मतलब मैं करप्ट हो गई हूँ। ठीक, तो जब मैं करप्ट होगी तो क्या हुआ? मतलब फ्रेम भेजने से पहले, मतलब मेरे पास टोकन आया और मैंने अपना फ्रेम सेंड करना था, फ्रेम नंबर 2 सेंड करना था, लेट्स सपोज अभी तक फ्रेम 1 की बात हो रही है, फ्रेम 1 सेंड किया, टोकन ही मैंने सेंड कर दिया, फ्रेम घूमता घूमता मेरे पास आया फ्रेम 1, मैंने उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। यही अभी तक पढ़े ना रूल्स के, फ्रेम जब टोकन सेंडिंग नोड के पास वापस आएगा तो फ्रेम को रिमूव करना है। जब टोकन मेरे पास आया, अब असूलन मुझे क्या सेंड करना है? फ्रेम 2। फ्रेम 2 सेंड करने से पहले मैं, मेरा स्टेशन डाय मर गया, करप्ट हो गया, तो फ्रेम भी क्या हो गया? खराब, मतलब ऑर्फन फ्रेम है, मतलब फ्रेम घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, 2 वाला मैंने रिलीज कर दिया, घूम रहा है, लेकिन स्टेशन ही कोई नहीं है। वो मेरे पास वापस कैसे आएगा? मैं उसको रिमूव कैसे करूंगी? जो फ्रेम हम रिलीज करेंगे वो हमारा काम है ना कि हमने उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम ही कह लें ऊपर चले गए हैं, तो रिमूव कौन करेगा फ्रेम को? ठीक है, तो ये वाली चीजें भी जो मॉनिटर का रोल होता है, मॉनिटर देखता है। मॉनिटर बीट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑर्फन फ्रेम्स, इनिशियली 0 सेट टू 1 व्हेन फ्रेम पासेस द मॉनिटर। इनिशियली 0 होता है, लेकिन जब मॉनिटर से फ्रेम पास होता है तो ये 1 डिक्लेयर हो जाता है। द मॉनिटर सी द फ्रेम दिस बिट सेट इट ड्रेन्स इट ऑफ, मतलब ये इसको निकाल देगा। ठीक है, जब भी काम का नहीं होगा चीज। फ्रेम फॉर्मेट आ गया। अभी फ्रेम फॉर्मेट किसका है? ये टोकन रिंग का, जो पिछले वाला जो हमने देखा था वो मैक एड्रेस के थ्रू था, और ये जो है वो टोकन रिंग का मेन जो फ्रेम फॉर्मेट है वो है मॉनिटर रोल के थ्रू। ठीक है, इसके ऊपर से जो ये अंग्रेजी दी हुई है देख लेना, ये सारे डब्बों को समझाने के लिए दी हुई है। फिर इसका इसका भी कुछ सेम ही पैटर्न है। ठीक है, बस इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पास एक्सेस कंट्रोल और फ्रेम कंट्रोल जो वहां पे दो हमारे पास दिए हुए थे, उसको हमने किसको अंदर पैक कर दिया? कंट्रोल के अंदर। कंट्रोल कितने बिट ले रहे हैं? 8 बिट, और स्टार्ट ऑफ फ्रेम, एंडिंग ऑफ फ्रेम है, स्टेटस वही है, सीआरसी है, और सोर्स रेजिग्नेशन वही है। बिट्स का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया हमारे पास। और हमारा ये लेक्चर आई गेस यहीं तक था। तो हमने आज पढ़ा क्या, उसको थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। हमने पढ़ा टोकन रिंग क्या होता है। टोकन रिंग हमारे पास प्रीवियस 4 मेगाबिट पर सेकेंड था, मिड में 16 मेगाबिट पर सेकेंड आया जो कि 82.5 था, और अब रिसेंटली जो है 100 मेगाबिट पर सेकेंड आ रहा है, अब डीडीआई यूज हो रहा है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेशन होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि डाटा फ्लो कैसे करता है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, जिसमें हमारे पास नेबर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि अच्छा रिंग के अंदर हमारे पास एक सिंगल शेयर मीडियम होता है, जिसके थ्रू आप सारे अपने फ्रेम जो है वो आगे सारी नोट्स देख सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं। टोकन क्या होता है? एक स्मॉल डाटा पैकेट होता है जो उसको वो आगे फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास दो टाइप के, अब फिर होता है कि आपको टोकन जो है वो रिलीज करना होता है, या तो आप टोकन, पहले आपको टोकन कैप्चर करना होता है, फिर आपको अपना फ्रेम रिलीज करना होता है, और उसके बाद क्या करना होता है, जो आपका जो नोड रिलीज टोकन आफ्टर द, जब आपको नोड भी आपकी रिलीज होगी तो टोकन भी रिलीज कर दो, लेकिन नोड को सॉरी फॉरवर्ड मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले आपके पास टोकन होना लाजमी है। फिर दो टाइप के रिलीज होते हैं, इमीडिएट रिलीज और एक डिलेड रिलीज। सही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अच्छा ठीक है, रिले क्या होता है, रिले ओपन हो तो क्या होता है, क्लोज हो तो क्या होता है, MSAU क्या होता है, वो हमारे पास जो था वो लेटेस्ट में यूज नहीं हो रहा, पुराने वाले वर्जन में यूज हो रहा था। रिंग जो है वो 802.5 में जो है आपके पास रिंग के अंदर 250 नोट्स लग सकती हैं, और IBM के अंदर 260 नोट्स अटैच कर सकते हो आप लोग।
फिर हमने मैक एड्रेस देखा। मैक एड्रेस में हमारे पास अडेप्टर यूज होता है जो कि रिसीवर, ट्रांसमीटर और स्टोरेज उसको कुछ चाहिए होती है, और उसकी कुछ कैपेसिटी बता दी, मॉनिटर का रोल बताया। ठीक है, मॉनिटर हमें अब बताया मैक एड्रेस में जो है हमारे पास बफर में चीजें चली जाती हैं, एटीसी सारी चीजें होती हैं। जो स्टेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेम को रिमूव करने के लिए। फिर हमने मैक एड्रेस के थ्रू हमने इसका पढ़ा फ्रेम फॉर्मेट। फ्रेम फॉर्मेट हमने जब पढ़ा तो इसमें डीमक्स की और एसी एसी बिट को भी हमने रिलायबल्स जो है हमने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखे। प्रॉब्लम्स को सॉल्व हमने देखा कि एल्गोरिदम से कर सकते हैं। फिर हमने रिलायबल डिलीवरी एसी को देखा, एसी बिट कब जीरो कब वन होती है, कब क्या मैसेज डिलीवर हो रहा होता है। फिर हमने टोकन मेंटेनेंस देखी जो कि मॉनिटर के थ्रू होती है। क्लेम टोकन पढ़ा, मॉनिटर के कुछ रोल्स पढ़े कि मॉनिटर क्या क्या काम कर सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मॉनिटर के थ्रू जो टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट है वो क्या होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।